कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। देखो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। देखो यानी कि अगर ये दिया होता ऐसे, एक की जगह कुछ और दे दिया होता, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और प्लस में 3 दूनी कितना होगा 6। हम लोग डायरेक्ट बना के लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, a और b की जगह कुछ और दिया होता x प्लस में 1 और यहाँ x प्लस में 6, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे, जो a और b है उसको जोड़ दो। a और b कितना है 5 1 6 कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद लास्ट में इसी को गुणा कर दो, ये हमारा द्विघात समीकरण आसानी से बन जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूलेज बने हैं। एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप देखोगे, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का यूज करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए वही काम किया है यहाँ पे भी। पहले हम देखेंगे कि ये दोनों को अगर देखा जाए, x प्लस 1, यहाँ पे देखो x प्लस में 3 दिया है और x प्लस में 3 दिया है, इसको डायरेक्ट हम लोग x प्लस में 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 3 हो जाएगा, 6x प्लस में 9 प्लस में x स्क्वायर, इसका विस्तार ये हो जाएगा। अदरवाइज x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर लिख दो, इस दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 3 कितना होता है 6, और 3 का कितना होता है 9। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इधर से अगला क्वेश्चन वैसे ही दिया गया है, जिसमें x माइनस 3 और x प्लस में क्या किया गया है 5 दिया गया। तो यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन को करना है तो देखो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला जो लिखा था हमने क्या लिखा था, a प्लस में बी एक्स और प्लस में ए बी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, a की जगह माइनस 3 है, b की जगह 5 है, और ये x हो जाएगा, और ये ए बी है तो ये हो जाएगा -3 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 5। एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में 2x आ जाएगा, और पंक्तियां ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उस पर रख करके, ठीक है। आगे देखो, सीधे गुणा ना करके इसको मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो सीधा गुणा नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 1 0 और 5 दे दिया है, दूसरा 1 0 और 6 दे दिया है। इसको 100 प्लस में 5 लिख सकते हैं, इसको भी 100 प्लस में 6 लिख सकते हैं। तो ये मान लो x है, प्लस में a है, ये है x प्लस में b है। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, x की जगह 100 का स्क्वायर कर दो, इन दोनों को जोड़ देना है, a और b को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11। a और b को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, और x यानी कितना है 100, तो 11 इंटू 100 1100 हो जाएंगे, प्लस में इन दोनों को गुणा कर दो कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, प्लस में 1, प्लस में कितना हो जाएगा 30, इसको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, इधर 1 1 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये दे दिया है आपका आंसर कैसे लागू करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जांपल्स को पकड़ के देखा जाए तो 49a स्क्वायर प्लस में 17ab प्लस में 25b स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये पकड़ना होगा इसमें कौन सा ऐसा स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है जिसपे ये बैठ जाएगा और आसानी से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। हमको पता है 7 का स्क्वायर होता है ये जो होता है 5b का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे टूटेगा तो ये हो गया 2 इंटू ए की जगह 7a है, b की जगह 5b है, तो 7 दूनी 14 5 70, a इंटू बी देखो आसानी से मिलके बन गया। यानी फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में क्या बनेगा b स्क्वायर, यानी 7a प्लस में 5b का ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 9। इसको करेंगे तो 5/4, इसको हम 5/2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y अपॉन में 3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। फॉर्मूला जो मिल के आ रहा है बन के ध्यान से देखो क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में ले लो और एक बार इसको माइनस में ले लो। तो एक बार इसको x को प्लस में y अपॉन 3 के साथ ले लेंगे, और एक बार इसी को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस में y अपॉन 3 के साथ ले लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस हो जाएगा।
उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये है सर्वसमीका जो बनती है वो देखो क्या बनती है, इसमें 3 फॉर्मूलेज निकल के आएंगे। तीनों फॉर्मूलेज को हम पहले क्या करते हैं आसानी से समझते हैं, क्योंकि जब तक तीनों फॉर्मूलेज को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तीनों फॉर्मूला देखो क्या करना है, कैसे इसको याद करना है, ये चीज ध्यान देना। अगर वो x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर दे दे, उसके बाद से x प्लस में y और माइनस में z का होल स्क्वायर दे दे, x प्लस माइनस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर दे दे, या x माइनस वाई माइनस z का होल स्क्वायर दे दे, तो सारा जब भी हमको करना होगा तो हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि फॉर्मूला को लिखते समय हम x के पहले जो साइन है, y के पहले जो साइन है, z के पहले जो साइन है उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि हमको पता है जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, दोनों फॉर्मूला जब हमने देखा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab एक होता है, और एक जब हमने फॉर्मूला पढ़ा तो कुछ चेंज नहीं होता, ये बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी ये वाला सेक्शन चेंज देखने को हमें मिलता है। यानी कि 2ab वाला सेक्शन जब चेंज हो रहा है तो इसमें तो प्लस है तो कोई दिक्कत ना है, आराम से लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। अगला अगर करना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो ध्यान देने वाला बात है कि अगर हमें 2xy आएगा, यहाँ पे भी 2yz आएगा, यहाँ पे भी 2zx आएगा, तो प्लस और प्लस ये तो प्लस ही रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जेड के पहला माइनस है। फिर जेड और वाई पे भी जाएंगे तो जहां जो जेड माइनस है तो जेड वाला चीज हमेशा क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा। ठीक वैसे इसको लिखना है तो जहां वाई रहेगा वहां माइनस आएगा, तो यहाँ पे 2xy कर दो, यहाँ पे 2yz कर दो, यहाँ 2zx कर दो। जहां वाई रहेगा वहां पे क्या रहेगा माइनस, अदरवाइज थे। अगले में चले दोनों में अगर आ जाए तो जहां पे x और y है तो ये आ जाएगा 2xy, ये हो जाएगा 2yz, ये हो जाएगा 2zx। तो प्लस और माइनस ये माइनस होगा, माइनस और माइनस ये प्लस होगा, फिर माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। इस तरीके से इस फॉर्मूलेज को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसी पे क्वेश्चंस आएगा, देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो कैसे करेंगे। प्रसारित रूप देख लीजिए, इस फॉर्मूले का दिया गया है, प्रसारित रूप के साथ साथ ये क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इसको प्रसार करके 3 वर्ग पद में करके गुणनखंड करके, जैसे x प्लस वाई को 2 बार गुणा किए 3 बार गुणा करके आप देख सकते हो सेम वही आएगा। ठीक है, अगर ये करना है प्रसारित रूप में सॉल्व करना है तो इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमको पता है 3a प्लस में 4b ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसे स्क्वायर पर लगाना है। हमको पता है ये फॉर्मूला जो लगेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यानी कि वही a की जगह हमने x का यूज किया था उधर, यहाँ पे हम a का यूज कर रहे हैं क्योंकि abc दिया है। हमको पता है कि अगर इस फॉर्मूले को लगाना है प्लस है तो सब में प्लस होगा, a की जगह 3a का स्क्वायर, a की जगह 3a लिख दो, b की जगह 4b का स्क्वायर 4b लिख दो, c की जगह 5c का स्क्वायर लिख दो, प्लस में 2 इंटू a इंटू बी प्लस में 2 इंटू बी इंटू सी प्लस में 2 इंटू सी इंटू में a, ये फॉर्मूला है। ये करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, ये करेंगे 16b स्क्वायर हो जाएगा, ये करेंगे 25c स्क्वायर हो जाएगा, ये करेंगे 2 तिहाई 6 6 चौका 24ab हो जाएगा, 2 चौका 8 8 5 40 bc हो जाएगा, और 2 पचे 10 10 तिहाई 30 क्या हो जाएगा आपका ac हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, बस यही उसका विस्तारित रूप होगा। ठीक है, और हमको लगता है कि तुम्हें ये समझ में भी आया होगा कि इस चीज को हमने सॉल्व कैसे किया है। केवल हमको फॉर्मूलेस पे ए बी और सी को फाइंड आउट करना है, उस ए बी सी को फाइंड आउट करके उस पे वैल्यू उसकी पुटअप कर देनी है और आपको आंसर आके मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए वही चीज यहाँ पे भी किया है।
ये देखिए माइनस वाला प्रसारित रूप पूछा है, तो माइनस वाले प्रसारित रूप में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हम आपको दोनों फॉर्मूले बता चुके थे। यहाँ पे अगर ध्यान देना है तो पहले तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर भी होगा, सी स्क्वायर भी होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है 2ab 2bc 2ca, तो प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस। ए की जगह लिख दो 4a का स्क्वायर, बी की जगह लिख दो 2b का स्क्वायर, सी की जगह लिख दो 3c का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू 4a इंटू बी की जगह है 2b, प्लस में 2 इंटू 2b इंटू सी की जगह क्या है माइनस में 3c। वही अगला अगर देखोगे तो माइनस में 2 इंटू सी है और इंटू ए है 4a। इसको करेंगे तो चरचौ का 16a स्क्वायर, दो दूनी का 4b स्क्वायर, तितरी का 9c स्क्वायर, माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16ab, दो दूनी का 4, चरतियाई 12c, माइनस में 12c हो जाएगा, माइनस में 12c हो जाएगा। 12 यहाँ पे प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि माइनस तो हम लिख चुके थे ना उधर, फॉर्मूले तो कर चुके हैं ना, ठीक है। और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका और इसका, दो 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 तिहाई 6, 6 चौका 24a और c, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस चीज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लो ध्यान से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो दैट आपको कोई डाउट ना रह जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, ताकि दोबारा इस क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर है। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20वें 21 नंबर में उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हम 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में इसको हम z का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x, 2 इंटू में 2x इंटू में क्या हो जाएगा 1, यानी y, तो बन जाएगा माइनस में 2 इंटू में ये y हो जाएगा इंटू में z, प्लस में करेंगे तो 2 इंटू में x 2x है और z कितना है हमारा z। देखो सेम टोटली टूट गया। हमको बस ध्यान ये देना है कि a हमको मिल गया, b हमको मिल गया, c भी हमको मिल गया, फॉर्मूला स्क्वायर का ये भी पता चल रहा है, लेकिन जहां x और z है, जहां x और z है वो प्लस है, जहां y और z है वो माइनस है, जहां y और x है माइनस, यानी y जहां पे है वो माइनस है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। इसी का प्रसारित रूप क्या किया गया है, ऊपर लिख दिया गया है। ध्यान से देखना, इसी चीज को फैलाया गया है तो ऊपर वाला लिखा गया है। मैंने कैसे इसको पकड़ा, ठीक वैसे ही तुम भी सॉल्व करने की कोशिश खुद से करना। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और इस चीज को अगर स्क्वायर में दिया गया तो दो बार आप आसानी से लिख सकते हो, 2x माइनस में y प्लस में z, और फिर से 2x माइनस में y और प्लस में क्या हो जाएगा z। आगे देखो ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। क्यूब वाले फॉर्मूले प्लस और माइनस के दो होते हैं, जिसपे आप लोग क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें उसका गुणनखंड करना भी बताया गया है। उसके बाद से ये वाला फॉर्मूला दिया गया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्यूब फॉर्मूला को देख लेते हैं। क्यूब फॉर्मूला के बाद से लास्ट एक फॉर्मूला बचेगा ये वाला, ये दिया गया है। चलो क्यूब फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्यूब फॉर्मूला बना कैसे है, तो a प्लस एक हम प्रूफ करेंगे, आप लोग दूसरा वाला क्या करना अपने से करना, यानी प्लस वाला हम कर देते हैं और माइनस वाला आप करना। एक काम करो, प्लस वाला आसान होता है, माइनस वाला मैं कर देता हूं और प्लस वाला तुम करना। इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर इनटू में, क्योंकि पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, गुणा रहता है, तो उससे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो जाएंगे। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए से पकड़ के और पूरे के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। वैसे ही माइनस में बी से पकड़ के और पूरे के साथ में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, ये करेंगे ए बी स्क्वायर होगा, ये करेंगे 2a स्क्वायर बी होगा, ये करेंगे माइनस में ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी,
फिर से माइनस में बी क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3ab², यानी कि ये जो आएंगे a प्लस, यहाँ पे ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा ना, ab², तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे a³ हो गया, ये करेंगे ab², यहाँ पे करेंगे a², ठीक है, प्लस माइनस में करेंगे ये माइनस से प्लस कर देगा ba², ये करेंगे तो bq हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा b। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, a³ और bq को एक साथ लिख दो पहले, a³ माइनस में bq। अब ab जो दिख रहा है उसको ध्यान से पकड़ो, a²b यहाँ पे मिल रहा है हमको 3a²b प्लस में यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे प्लस में 3ab², ये ab एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2ab एक यहाँ पे है, तो a³ माइनस bq माइनस में 3ab यहाँ कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ a बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, माइनस में b, क्योंकि माइनस को हम क्या कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। तो माइनस को जब हम अगर हम कॉमन ले चुके हैं तो आसानी से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा, किसका बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का। देख लो कैसे बना है, ऐसे ही आप प्लस के फॉर्मूलेज को भी प्रूव करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एक और फॉर्मूला दिया था, वो देगा आपको a³ माइनस में bq माइनस में a³ प्लस में bq प्लस में cq माइनस 3abc, a³ प्लस में bq माइनस में 3abc अगर दे देता है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बन के आता है, xy प्लस में z x² प्लस y² प्लस में z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में क्या होता है, zx होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS आपको क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को। तो इस चीज को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम x को पकड़ेंगे, x को पकड़ के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में y² प्लस में z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx, फिर से प्लस में y पकड़ेंगे और फिर से प्लस y पकड़ने के बाद से उसको सबको क्या कर देंगे, इसको ले आएंगे और सबके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर प्लस में किसको पकड़ेंगे, z को पकड़ेंगे, फिर इसको ले आके सबको क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें लाके सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, zx तक जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा x³ प्लस में xy² प्लस में xz² माइनस में xz² माइनस में x²y माइनस में xyz माइनस में हो जाएगा zx² प्लस में yx² प्लस में y का क्यूब हो जाएगा प्लस में yz² हो जाएगा प्लस में xy² हो जाएगा, माइनस में करेंगे तो y²z हो जाएगा माइनस xy और क्या हो जाएगा z, इसको करेंगे तो zx² हो जाएगा, प्लस में करेंगे तो zy² हो जाएगा प्लस में z का क्यूब हो जाएगा, फिर से माइनस में xyz हो जाएगा, yz² हो जाएगा, z² क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये इसका विस्तारित रूप होगा, यानी कि इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमको यही निकल के आएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम कॉमन लेंगे, सब चीज को अलग करेंगे। तो ध्यान से देखो, हम जो पहले चीज पकड़ रहे हैं वो है x² y² और तीसरी चीज क्या पकड़ रहे हैं, आप भी सॉल्व करना खुद से तो मिलेगा तुमको, x³ प्लस में y³ प्लस में क्या मिल रहा है हमको, z का क्यूब मिल रहा है। उसके बाद जो चीज मिलेगी देखो xyz, दूसरी चीज xyz, फिर से यहाँ पे भी xyz और माइनस में तीनों है, माइनस 3xy क्या मिलेगा z। बाकी सब कुछ क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होगा
देखो कैसे, एक्स स्क्वायर वाई, अगर इसको पकड़े हम लोग, ध्यान से देखो, एक्स वाई स्क्वायर टोटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक्स जेड स्क्वायर, ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई जेड वाई स्क्वायर, टोटली कंप्लीटली क्या हो जाएगा, हमको एलएचएस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी हम लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूलेज कैसे बने हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें टोटली सॉल्यूशंस करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया है। इस पूरे एक्सरसाइज को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला दिया गया है, जिसको बोला गया है उस पर रखने के लिए, इसको भी कुछ नहीं करना, इसके विस्तारित रूप को क्या कर देना है, लिख देना है, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी जो दिया गया है उसी का प्रूफ दिया गया है, इसको गुणनखंड करके पकड़ लेना है कि किस रूप में ये दिया गया है। ठीक है, ये तीनों का क्यूब वाला फॉर्मूले पे होगा, और ये जो करेंगे इसको हम करेंगे तो सरल करने पर, देखिए ये प्रूफ करके दिया गया है, जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं, सरल करने में निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, जिससे हमें आसानी से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लो एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही सेम बन रहा है, देख लो, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, ये y का क्यूब हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3z का होल क्यूब, यहाँ पे करेंगे तो 3 तो अलग हो जाएगा, a की जगह 2x है, b की जगह y है, और c की जगह क्या है 3z, तो 2 3 6 36 18 xyz। डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला था हमको क्या दिया था, 2x प्लस में y प्लस में 3z पहले लिख दो, फिर 2x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 3z का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, तो 2x और y हो जाएगा, माइनस में yz तो y इंटू 3z हो जाएगा, और माइनस में z और x। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2x प्लस में y प्लस में z, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 9z स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2xy, इसको करेंगे तो माइनस में 3yz, और इसको करेंगे तो 3xz। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी इस चैप्टर के सर्व समीकरण थी सबका प्रूफ हमने देखा, इसी पे पूरा एक्सरसाइज दिया गया है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। एक वीडियो जो और आएगी जिसपे इसका क्या होगा, एक्सरसाइज होगा, टोटली चैप्टर कैसे प्रूफ हुआ है, एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, उसके अलावा जो प्रूफ्स आए थे वो फॉर्मूले वही क्यों होते हैं, वो करना जरूरी था, ताकि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है।